ओला। मैं हूँ आपकी स्पैनिश प्रोफेसोरा यानी कि योर स्पैनिश प्रोफेसोरा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत फन टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि आप लोग सब सोचते हो कि यार ये स्पैनिश क्यों पढ़ें, व्हाई शुड वी लर्न स्पैनिश, बाइलिंगुअल होना क्यों ज़रूरी है, क्या मैं एक भाषा बोलकर आसानी से रह सकता हूँ, क्या मुझे जॉब्स मिल जाएंगी एक भाषा में, क्या मुझे और लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, वो सब जानने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जल्दी से एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो मुझे, क्योंकि फिर मुझे और भी बहुत कुछ पढ़ाना है, बहुत सारी क्लासेस है। लेट्स गो। तो स्पैनिश के बारे में ना थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हो सीखने के लिए तो अब ये भी जान लो कि क्या करना है सीख कर। अरे ओके, मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले स्पैनिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज बन चुकी है वर्ल्ड में मैंडरिन के बाद। इसका मतलब है कि ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वर्ल्ड के अंदर, और 460 मिलियन लोग इसको अपनी फर्स्ट भाषा की तरह बोल रहे हैं। एंड इसीलिए ये लैंग्वेज 21 कंट्रीज में बोली जा रही है इस टाइम। अब आप सोचो कि ट्रैवल करना कितना आसान हो गया है। अगर 21 कंट्रीज में ये भाषा बोली जा रही है, हिंदी तो आती है, और बाकी सारी 21 कंट्रीज में भी ट्रैवल करना इजी हो गया। तो उन कंट्रीज में से थोड़ी सी कंट्रीज कौन सी है? यूएस का काफ़ी सारा बड़ा हिस्सा, लैटिन अमेरिका जिसमें मेक्सिको, सेंट्रल साउथ अमेरिका दोनों ये सब, और कैरेबिया के कुछ पार्ट्स में स्पेनिश बोली जाती है। इनफैक्ट यूरोप में इटली के अंदर और फ्रांस के अंदर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो स्पेनिश में बात करते हैं। और जैसे कि मैं इंडिया में रहती हूँ, इंडिया में भी बहुत लोग स्पेनिश में बात करते हैं। यस, आपके जैसे इंडियन लोग भी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं स्पैनिश सीखने के लिए एलिजिबल हूँ, या क्या मेरी नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मैं स्पैनिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ? क्या मैं जल्दी से ये लैंग्वेज सीख सकता हूँ? वेल, अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आती है, इंग्लिश छोड़ो, अगर आपको अच्छे से अरबिक, हिंदी, उर्दू, अगर आपको ये लैंग्वेजेस आती हैं तो आप आसानी से स्पैनिश सीख सकते हैं। तो स्पैनिश को हम स्पैनिश तो बोलते हैं, बट इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि कास्टिलियन, कास्टेजानो, एस्पान्योल। हम इसे कास्टेजानो बोलेंगे या फिर स्पैनिश। स्पैनिश एक काफ़ी फोनेटिक लैंग्वेज है। फोनेटिक का मतलब होता है कि जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। अरेबिक लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है स्पैनिश लैंग्वेज पर। ऐसा क्यों? क्योंकि अरब्स ने स्पेन को काफ़ी सालों तक इन्वेड किया था, जिसकी वजह से स्पैनिश में ढेर सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अल से शुरू होते हैं, अरेबिक से आते हैं, और वो काफ़ी सिमिलर हैं हिंदी और उर्दू के। तो आपको ऐसे लगेगा कि आप स्पैनिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, बोल तो आप स्पैनिश रहे हैं, बट काफी सारे डिफरेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे दूसरी लैंग्वेजेस में से इन्फ्लुएंस हुए। स्पैनिश और इंग्लिश काफी बड़ी लैंग्वेज वोकैबुलरी शेयर करते हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो आपके लिए स्पैनिश लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी होगा। देखते हैं, हमने स्पैनिश पढ़ ली, मार्क्स ले आए, बट जॉब का क्या, पैसा कैसे कमाएं? वेल, स्पैनिश क्योंकि अब यूएस में इतनी ज़्यादा बोली जाने लगी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली उसके साथ ही बढ़ जाती हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है कि आप इस लैंग्वेज से पैसा कमा सको। बहुत सारी कंपनीज को स्पैनिश स्पीकर्स चाहिए बिकॉज वो टैकल करना चाहते हैं कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। अब अगर सोचो, आप 21 कंट्रीज अनलॉक कर रहे हो इंक्लूडिंग यूएसए, तो डेफिनेटली आपकी ये स्किल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है। एंड इट्स लाइक वंडरफुल, क्योंकि आप अपने रेज्यूमे पे लिख सकते हो कि मुझे स्पैनिश भाषा आती है, एंड इट गिव्स यू एन एज इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर over other candidates. Spanish speaking market has a strong buying power. ये भी बहुत अच्छा रीज़न है कि आप आज ही स्पैनिश सीखें। और उसके अलावा सिंपली अगर आपको स्पैनिश आती है तो आप बहुत इजीली हर जगह ट्रैवल कर पाएंगे।
कल्चरली अगर आप ये लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको काफ़ी सारा एक्सेस मिलता है वर्ल्ड के वंडरफुल थिएटर, लिटरेचर, म्यूज़िक, आर्ट, काफ़ी सारे अमेजिंग शोज़ नेटफ्लिक्स पर जो आप देख सकते हो एंड उनसे आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको मूवीज़ का शौक़ है तो बहुत ब्यूटीफुल स्पेनिश मूवीज़ हैं जो आज तक बनी है, आप वो सब देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको किताबें और लिटरेचर का शौक़ है तो आप फ्रीडा कालो, पाब्लो नेरूदा और गाब्रिएल गार्सिया मार्केस जैसे लोगों की किताबें और लिखे गए पब्लिकेशंस पढ़ सकते हैं जो कि बहुत रिच कल्चरल कंटेंट है। अगर मैं स्पेनिश सीख लेती हूँ तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर आपको स्पेनिश आती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं इन 22 कंट्रीज़ में। एंड कई कंट्रीज़ में स्पेनिश आने से आपका वीज़ा मिलना भी बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो स्टडी के लिए हो, चाहे वो ट्रैवल के लिए हो। और डेफिनेटली आप ढेर सारे नए दोस्त बना सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पेनिश स्टूडेंट्स की सबसे पहली चॉइस है। अगर आपको कोई लैंग्वेज पढ़नी है तो सबसे पहले लोगों का ड्रीम होता है कि मैं स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि इसका मतलब है आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज में काफ़ी सारे नए दोस्त बना सकते हो। एक बहुत क्रेजी फैक्ट है, अगर आपको स्पेनिश आती है तो आपके लिए इटालियन, पोर्टुगीज, फ्रेंच ये 3 लैंग्वेजेस समझना और सुनना, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप बोल तो नहीं पाएंगे बट आप इन लैंग्वेजेस को आसानी से पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ये मेरी सीक्रेट सुपर पावर है। बहुत सारे स्कूल स्पेनिश को अपने करिकुलम में भी रखते हैं, तो अगर आप आज स्टार्ट करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इट्स वंडरफुल, आप ऑलरेडी अहेड है अपनी क्लास के। डेमोग्राफिकली क्या आपके लिए इसमें बेनिफिट्स हैं? तो लाइक आई सेड, यूएस में ये लैंग्वेज बहुत क्विकली ग्रो हो रही है विच इज़ रियली गुड। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूएस जाने का, पढ़ने का, स्पेनिश लैंग्वेज स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। कुछ जॉब्स के लिए आपको स्पेनिश आनी ही चाहिए। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, कस्टमर सर्विस में आपको इन जगहों पर स्पेनिश लैंग्वेज आना इज़ अ वेरी बिग बेनिफिट। अब देखते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, हम कोई नई स्किल प्रैक्टिस करते हैं ना, जब चाहे वो गिटार सीखना हो, पियानो सीखना हो, खाना बनाना सीखना हो या स्पेनिश सीखना हो, इससे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मल्टीटास्किंग स्किल्स, एंड इट्स जस्ट वंडरफुल टू हैव अ ब्यूटिफुल हॉबी बाय द साइड, ओके। एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी इम्प्रूव होती हैं जिसमें आप डिफरेंट कल्चर्स की तरफ ओपन होते हो, रिस्पेक्टफुल होते हो और उनकी भाषा समझते हो और उनकी भाषा में बोल पाते हो। अभी चलो, अगर आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम का शौक है तो फिर इसमें आपका स्पेनिश सीखने का क्या फ़ायदा है? देखो, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है या आप वीडियोस बनाते हो तो सिंपली स्पेनिश सीखना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसका टारगेट ऑडियंस दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इंटरनेट पर जाओगे, वहाँ अपनी वीडियो स्पेनिश में बनाते हो जैसे कि मैं, तो हो सकता है आपके सब्सक्राइबर्स और जल्दी बढ़े। तो इसी के साथ जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब कर दो एंड वरना मैं होमवर्क ज़्यादा दे दूंगी। अब एक बहुत कूल बात बताती हूँ। आपको पता है कि हिंदी और स्पेनिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ कि कैसे अरब्स ने स्पेन को इन्वेट किया, इसीलिए काफ़ी सारी लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आपको स्पेनिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। बट इससे हिंदी कैसे सेम हुई? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि अल्कोहल, असूकार जो कि शुगर से मिलता है, अल्काजार मतलब कि फोर्ट्रेस, जो भी शब्द अल से शुरू होते हैं वो अरबी से आते हैं। एंड सिमिलरली बिकॉज वो अरबी से आए वो स्पेनिश ने ले लिए, एंड क्योंकि अरबिक और उर्दू सेम है, उर्दू और हिंदी सेम है, तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे स्पेनिश की क्लास में जो आप कहोगे अरे ये तो हिंदी है ना, क्या मैं हिंदी की क्लास में हूँ?
स्पेनिश ने काफ़ी सारे टर्म्स संस्कृत और पर्शियन से भी लिए हैं, जिसका मतलब अगेन आप सोचोगे अरे मैं संस्कृत की क्लास में तो नहीं आ गया। तो इसीलिए स्पेनिश पढ़ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया। हमें पता नहीं है बट संस्कृत और हिंदी और अरेबिक और उर्दू की वजह से काफ़ी इजी है लैंग्वेज सीखना। तो अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया, ये क्लास नहीं थी, प्रमोशनल कंटेंट था, अगर आपको इसमें मज़ा आया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और नीचे मुझसे सवाल पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू क्लास, या फिर अगर आपको होमवर्क ज़्यादा चाहिए, या फिर बाय, आदियोस।